क्वेश्चन नंबर 1 विधि के अकॉर्डिंग सब स्पेस है। कोई और कुछ बोलना चाहेगा? हर्षिता क्वेश्चन बना है? मैम चलिए बताइए तो क्वेश्चन नंबर मैम पहले ही बोल रहा हूँ सॉरी, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण आज हम बना नहीं पाए। अच्छा मैम ठीक आपको है, बना के जो इसो की कोई प्रॉब्लम नहीं है हर्षिता, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है। अभी डिफिकल्ट टाइम है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, बस इन्फॉर्म कर दीजिएगा, बस मेरे साइड से यही है, ठीक है, इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मतलब मुझे यस मैम। मैम को, मतलब एचओडी मैम को बस एक मेल ड्रॉप कर दीजिएगा कि किसी वजह से क्लास नहीं कर पा रहे हैं, जो इशू, ठीक है। यस मैम। मैम वैसे क्लास हम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ये बस बना नहीं पाए। अच्छा ठीक है, क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए बताइए तो कोई और अपूर्वा बनाया है? खुशबू कोई बनाया है? हम खुशबू के दादाजी डेथ कर गए। ओह शिट, तुम्पा बोल रहा। ओके ठीक है, बनाया आप? नहीं मैम, नहीं बना। अच्छा कोई बनाया है? यस यस मैम। मैम। कौन बताइए, नाम बोलिए। आप लोग ना मैम एक दूसरे का शुभांगी। नाम बताइए। शुभांगी चलिए बताइए तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का ए। विधि के अकॉर्डिंग दिस स्पेस, आपके अकॉर्डिंग क्या मैम सब स्पेस है। है? अच्छा ठीक है, म्यूट करिए नॉइस वहां पे। किसी का आंसर आया W1 इज नॉट अ सब स्पेस? यस मैम। किसका? नेम प्लीज, यस मैम। नेम प्लीज। मैम शिल्पा। टुम्पा? मैम शिल्पा। शिल्पा, ओके। शिल्पा। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए चलिए इसको बना के देखते हैं, ठीक है, कि ये सब स्पेस है या नहीं। क्या था नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, बताइए क्या चेक करेंगे, कौन सा रिलेशन है तो चेक करेंगे कि वो W1 में होगा, तब हम लोग ये देख सकते हैं कि W1 इज अ सब स्पेस। अभी जितना इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कि W1 आर स्क्वायर का सब सेट है, आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे कहीं चाहे तो आप मेंशन कर सकते हैं आर स्क्वायर प्लस डॉट एंड R3 प्लस आर वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो आपको देखना है कि W1 यहाँ पे कितना टपल है, W1 में 2 टपल, और ये आर स्क्वायर का सबसेट है, तो आपको ये शो करना है कि W1 आर स्क्वायर का चेक करना है, एक्चुअली शो नहीं करना है कि ये आर स्क्वायर प्लस डॉट का सब स्पेस होगा या नहीं। उसके लिए वी नीड 2 एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसे भी यहाँ पे अल्फा और बीटा लिख चुके हैं, ठीक है। तो आप जो भी नोटेशन यूज करेंगे वो अल्फा और बीटा नहीं हो। अगर आपको समझ में आ रहा है दैट विल बी फाइन, लेकिन बेटर होगा कि हम लोग कुछ और नोटेशन यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं 2 एलिमेंट, लेट ए भी ले सकते हैं, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फील्ड का एलिमेंट ए भी चूज करते थे, लेकिन अगर आप ये पहले बता देंगे कि कौन सा एलिमेंट किस सेट से है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो समझने के लिए हम यहाँ पे 2 एलिमेंट W1 से चूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा बीटा यूज कर दिया गया है, तो अल्फा बीटा नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है। ए बी लेके बताएंगे क्यों, ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ए बी W1 से क्यों लिए हैं, ठीक है। ये फील्ड का एलिमेंट नहीं है। अभी यहाँ पे ए बी हम 2 एलिमेंट चूज किए W1 से, जिसका नाम ए और बी दिए, ठीक है। अब क्योंकि W1 आर स्क्वायर का सबसेट है, तो ए और बी में कितना टपल हो जाएगा, दैट इज ए इक्वल टू, ए में कितना एलिमेंट होगा, 2, इसका नाम होगा A1 एंड A2, एंड B इक्वल टू B1 B2। समझ में आई ये लाइन? समझ में आई ये लाइन? यस यस मैम। यस मैम। अब देखिए यहाँ पे हम अल्फा और बीटा इसलिए नहीं लिए कि अगर हम यहाँ पे अल्फा लिखेंगे ना, तो अल्फा के प्लेस पे हम लिखेंगे अल्फा 1 अल्फा 2। यहाँ पे अगर हम बीटा लिखते तो यहाँ पे फिर हम लिखते हैं बीटा 1 बीटा 2। तो फिर आपको कंफ्यूजन होता है, अच्छा ये अल्फा कहीं ये अल्फा तो नहीं है, बस इसीलिए नोटेशन चेंज किए हैं और कुछ नहीं। क्लियर हुआ? नोटेशन क्यों चेंज किया है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट कोई एक जिसके साइड से नॉइस का मैं प्लीज रिस्पॉन्स दीजिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आया कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं।
जिसको नहीं समझ में आएगा, अगर आपकी साइड में नॉइजी इन्वायरमेंट भी है तो काइंडली रिस्पॉन्ड कि मैम नहीं समझ में आया। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes. ओके फाइन। तो यहाँ पे हम दो एलिमेंट लिए हैं A एंड B which belongs to W1. Since W1 is a subset of R square, that means A has two tuple, B has two tuple. ठीक है? अब क्या है, क्योंकि A और B W1 में है तो इस टाइप का एलिमेंट ही W1 में होगा। Since A and B belongs to W1, this implies A1 plus 2, comma A2 plus 2 and B1 plus 2, B2 plus 2. This belongs to W1. आया समझ में? A और B W1 में है, इसीलिए A और B का A का जो भी टपल है A1 और A2, उसका फॉर्म जो होगा A1 plus 2, A2 plus 2 होगा, बिकॉज A और B जो है वो W1 में। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको नेक्स्ट एक एग्जांपल से समझाएंगे। ठीक है, अभी हम एक कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, फिर रिपीट करेंगे तो आई थिंक समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? इस टाइप का एलिमेंट W1 में है। नाउ Yes, ma'am. ओके, नाउ वी नीड टू शो दैट। अच्छा ठीक है, W1 यहाँ पे मेरा सबसेट है, ठीक है, दिस इज सबसेट एट प्रेजेंट। इसको हम लोगों को दिखाना है सब स्पेस, तो क्या करेंगे, हम दो एलिमेंट लेंगे W1 से और MN हम लेंगे फील्ड से। नोटेशन चेंज कर दिए, एक्चुअली मिस्टेक मेरे साइड से, ये क्वेश्चन कराने के टाइम को ध्यान देना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, अल्फा बीटा में यूज़ कर दिया, इसलिए यहाँ यूज़ करना नहीं चाहते। तो क्या होगा, एक वेक्टर दूसरा स्केलर, फिर एक वेक्टर दूसरा स्केलर, ये कॉम्बिनेशन कहाँ होना चाहिए, W1 में। अगर ये कॉम्बिनेशन W1 में हुआ तो हम बोलेंगे कि W1 जो है वो सब स्पेस है। समझ में? ये सफिशिएंट कंडीशन था। नाउ Mn belongs to F and this F, Ma'am, sound is not clear. okay, अभी क्लियर है? वॉइस क्लियर है? Am I audible now? Am I audible now? Yes, ma'am. Okay, fine. तो ये समझ में आया, मतलब ये वाला सफिशिएंट कंडीशन है। दो एलिमेंट है वो सबसेट से लेंगे जिसको सबस्पेस शो करता है, फील्ड से लेंगे। अगर ये कॉम्बिनेशन उस सबसेट में गया तो वो सबसेट को बोलेंगे सब स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो एलिमेंट फील्ड से ले चुके हैं। A और B मेरा कहाँ पे था, W1 में था। दिस इंप्लाइज AM प्लस BN। A के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, A1 प्लस 2 B1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय M प्लस, सॉरी, A2। दिस इज B1 प्लस 2 B2 प्लस 2, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय N। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा MA1 प्लस 2M कॉमा MA2 प्लस 2M प्लस NB1 प्लस 2N कॉमा NB2 प्लस 2N। टपल वाइज ऐड करते हैं, दिस विल बिकम MA1 प्लस NB1 प्लस 2M प्लस N कॉमा MA2 प्लस NB2 प्लस 2। ये मिला, इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए, ये
एलिमेंट W1 में है या नहीं? बताइए तो ये एलिमेंट W1 में है? सोच के बताइए। मैम शायद नहीं होगा क्योंकि 2 के मल्टीपल में m यस, प्लस n है। शायद नहीं होगा। क्यों? अगर यहाँ पे सिर्फ 2 रहता ना तब इसको हम बोलते कि दिस बिलोंग्स टू W1। क्यों? जो भी एलिमेंट W1 में उसमें 2 इंडिपेंडेंटली ऐड किया हुआ है, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, यहाँ पे 2 है मेरे पास, लेकिन 2 के साथ कुछ आ गया m प्लस n, 2 के साथ यहाँ पे कुछ है। अगर यहाँ पे ये m प्लस n नहीं होता तो ये डेफिनेटली W1 में बिलोंग करता, बट क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ m प्लस n का मल्टीपल है, इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 1 आप नहीं भी देंगे, इसका मतलब है दिस डज नॉट बिलोंग्स टू W1, implies if AB belongs to W1 and MN belongs to F, implies AM BN does not belongs to W1, so W1 is not a subspace। लेकिन ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, किसका सबस्पेस नहीं है? इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर प्लस डॉट। आया समझ में? यस मैम। विधि, टुम्पा, यस मैम। शिल्पा आप ऐसे ही बनाए थे? यस मैम। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नाम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग ए अल्फा से ही बनाए थे तो ये सारा क्वेश्चन का नोटेशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। 0 अल्फा 2 ये अल्फा 1 चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 तो सबस्पेस नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ सबस्पेस। नेक्स्ट W2, कितने लोग का क्या आंसर है? एक्चुअली W2, ठीक है। यस मैम, सबस्पेस है। वन मोर थिंग, मैम है। क्वेश्चन नंबर ए सबस्पेस नहीं है तो क्वेश्चन नंबर डी सबस्पेस नहीं होगा। उसी फॉर्म में देखिए, जो भी मेरे पास Yes. वेक्टर है उसमें एक स्केलर ऐड किया हुआ है, स्केलर इंडिपेंडेंटली एक कांस्टेंट ऐड किया हुआ है, ठीक है। अगर इस टाइप का कांस्टेंट ऐड रहता है ना तो वो सबसेट ना मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी तक हम जितना क्वेश्चन देखे हैं और बनाए हैं उसमें ये सबस्पेस नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म जो भी फील्ड के एलिमेंट हम लेते हैं ना वो इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होता चला जाता है, जिसकी वजह से ए अल्फा प्लस बी बीटा कभी भी इस सबसेट में बिलोंग ही नहीं करता है, ठीक है। तो अगर कोई भी वेक्टर के साथ कोई कांस्टेंट टर्म एडेड है, चाहे वो ए ही क्यों ना हो, ठीक है, तो वो सबस्पेस नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 तो ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे हम फील्ड के एलिमेंट जैसे क्या हो रहा है, ए अल्फा प्लस बी बीटा ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना इस 1 के साथ, एक बार ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोबारा बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर डी हम नहीं बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर ए और डी सेम टाइप है, सेम वे से बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी क्या आंसर मिला है विधि? स्पेस। यस मैम। स्पेस है। सब स्पेस मैम। ठीक है, किसी का ऐसा है सब स्पेस नहीं है? शिल्पा? नो मैम, सबस्पेस है। मतलब अभी तक जितने लोग भी ज्वाइन किए हैं उसमें किसी का भी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये नहीं आया कि W2 इज नॉट अ सबस्पेस, तो ये बन जाएगा या बना के बताइए। क्वेश्चन नंबर
2। क्वेश्चन नंबर बी, किसी को डाउट है, एक्सप्लेन करना है या छोड़ दें? इस टाइप का क्वेश्चन बनाया कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी, सब स्पेस है नहीं? दिस इज अ सब स्पेस। सब स्पेस है मैम, सब स्पेस। सब स्पेस है। किसी और का आंसर क्या है? सब स्पेस है नहीं? शिल्पा, विधि, टुम्पा? है मैम सब स्पेस। सब स्पेस। क्वेश्चन नंबर सी भी सब स्पेस होगा, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि कांस्टेंट टर्म नहीं तो सब स्पेस होगा ही, लेकिन ये सब स्पेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 डी तो सब स्पेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर ई, एक ही एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट इज एडिटिव आइडेंटिटी, सब स्पेस होगा या नहीं? यस मैम है। है, ये सब स्पेस है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कोई भी वेक्टर स्पेस आप सिंगल एलिमेंट से भी बना सकते हैं, दैट एलिमेंट मस्ट बी एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये होगा, एक ही एलिमेंट है तो ए अल्फा प्लस बी बीटा चेक करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, या फिर आप समझिए कि कोई भी एलिमेंट आप ले रहे हैं ना W5 में ए बी, वो सारा जीरो ही है, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा भी जीरो ही होगा। ठीक है, तो ये सब स्पेस होगा। क्वेश्चन नंबर सी बनाना है या नहीं, बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर सी, मैसेज करिए अगर बोल नहीं पा रहे तो। बनाना है या नहीं क्वेश्चन नंबर सी? ओके फाइन। ठीक है, किसी को कुछ और पूछना है सब स्पेस से रिलेटेड, या किसी को क्वेश्चन नंबर ए डी में समझ में नहीं आया, कोई डाउट है? मैम कुछ और पूछना है। हाँ बोलिए बेटे। मैम वो आप 3 क्वेश्चन बनाने दिए थे इसके पहले सबस्पेस का। यस, 1 मिनट बुक लगाते हैं। वो क्वेश्चन बना? मैम वो दो क्वेश्चन बन गया था लेकिन लास्ट वाला कंडीशन वाला समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट तक देखने दीजिए, क्वेश्चन तो एग्जैक्टली याद नहीं, कुछ रैशनल नंबर से रिलेटेड था। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बहुत सारा कंडीशन है, 3 क्वेश्चन एक्चुअली इसमें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा, इजी है। ठीक है, बट कंडीशन है तो आपको थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कैसे वो करना है। Which of the following sets of vectors in Rn are subspaces? Which of the following set of vectors alpha equal to alpha 1, alpha 2, alpha n, this belongs to Rn, are subspaces of Rn। कंडीशन ये है कि n का वैल्यू या तो 3 के इक्वल हो सकता है या तो 3 से बड़ा। मतलब हम लोग यहाँ R1 या रियल लाइन या R स्क्वायर 2 डायमेंशन नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है, नंबर 1, all alpha such that alpha 1 less than 0. Number 2, all alpha such that alpha 3 is an integer. And number 3, all alpha
such that alpha 2 plus 4 alpha 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन था ना, ये नहीं बना, किसी से भी नहीं बना है। यस ओके ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग किस पे, कौन से सेट पे? हम लोग आरएन पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा हो सकता है, तो हम लोग आरएन ही लेके चलते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन अगर हम लोग 1 देखेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये W1 है, समझने में आसानी होगा बस, ठीक है। सपोज दिस इज W1, दिस सेट इज W2 एंड दिस सेट इज W3। कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट W1 में, W2 में और W3 में? तो ये स्पेसिफिकेशन 1, 2 एंड 3 में दिया हुआ है। आप 1, 2 और 3 देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस पर्टिकुलर सबसेट में होगा। मान लीजिए हम एक एलिमेंट लेते हैं, वो एलिमेंट होता है 1, 2, 3, 1 by 4, 7 and so on. This is one element of Rn. आपके पास W1, W2, W3 है, देख के बताइए ये एलिमेंट किसमें होगा? ये एलिमेंट किसमें होगा? ये समझ में आ? देखिए नंबर 1 W1 के केस में कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, अल्फा है मतलब उसका एन टपल है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ऐसे, ठीक है। तो उसका जो पहला टपल होगा ना, ये अल्फा इक्वल टू, इसका मतलब है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन। तो इसका जो पहला टपल है, इस पे अगर हम लोग फोकस करें, अगर वो लेस देन इक्वल टू 0, मतलब या तो वो नेगेटिव रहे या वो 0 रहे, उसके बाद का टपल का कैसा बिहेवियर है, कौन सा एलिमेंट, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट पे फोकस करें, वो या तो 0 या नेगेटिव है, तो वो W1 में बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर थर्ड टपल पे हम फोकस करें, थर्ड टपल अगर इंटीजर है, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो W2 में बिलोंग करेगा। और नंबर 3, अगर हम लोग सेकेंड और थर्ड टपल ऐड करते हैं इस इक्वेशन के साथ, मतलब सेकेंड टपल पर एडिशन 4 अल्फा 3, मतलब थर्ड टपल को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें और उसको सेकेंड टपल में ऐड कर दें, तो वो 0 आना चाहिए। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा तो वो सारा एलिमेंट W3 में जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट लिखे हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट है मेरा, जिसमें थर्ड एलिमेंट है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब है दिस बिलोंग्स टू W2। थर्ड ये सॉरी सेकेंड एलिमेंट में हम देखते हैं अल्फा 2 1 है, प्लस 4 इंटू -1 by 4, मतलब ये थर्ड रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस बिलोंग्स टू W3। तो इस टाइप का एलिमेंट W1, W2, W3 में रहेगा। इतना समझ में आया? ये समझ में आया कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि किस टाइप का एलिमेंट किस पर्टिकुलर सबसेट में रहेगा? क्लियर? तो अब हम लोग चेक करते हैं कि W1 सबस्पेस है या नहीं। तो सबस्पेस है या नहीं, इसलिए हम लोग W1 से 2 एलिमेंट चूज करेंगे। चलिए तो हम 2 एलिमेंट चूज करते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड दिस W1 इज सबसेट ऑफ Rn। इसका मतलब है कि अल्फा में आई हैव n टपल्स, ठीक है, अल्फा n, एंड क्योंकि ये W1 में है, अल्फा 1 यहाँ पे नेगेटिव या 0 होगा। सिमिलरली बीटा इक्वल टू बीटा 1, बीटा 2 एंड दिस लास्ट इज बीटा n एंड बीटा 1 इज नेगेटिव और 0। क्लियर हुआ? ये कंडीशन W1 की वजह से मिल रहा है। नाउ A, B belongs to F. This F is the field. Alpha, beta belongs to W1. A
अल्फा प्लस बी बीटा, यहाँ पे ए अल्फा पुट करते हैं, बी बीटा पुट करते हैं, फर्स्ट टपल हो जाएगा, ये डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ए अल्फा 1 बी बीटा 1, 2-3 बार कर चुके हैं तो इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये मेरा पहला टपल हो गया सॉल्व करने के बाद, फिर ये मेरा दूसरा टपल, बी बीटा 2 एंड सो लास्ट एलिमेंट हो जाएगा ए अल्फा एन बी बीटा एन। ये क्लियर है यहाँ तक? ये क्लियर है? यस नो रिस्पॉन्स दीजिए। यस मैम। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट क्या है? हम लोगों को देखना है कि ये फॉर्म सॉल्व करने के बाद W1 में है या नहीं। तो W1 में जाने के लिए किसी भी एलिमेंट को क्या करना होगा, मतलब उसमें क्या स्पेसिफिकेशन होगा कि वो W1 में चला जाए। तो हम लोगों को उसका फर्स्ट टपल में कॉन्सेंट्रेट, हम लोगों को देखना है कि उसके फर्स्ट टपल का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, मतलब ये ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 कैसा है, ये 0 है, नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर वो 0 हुआ, ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 अगर 0 हुआ तो वो W1 भी होगा। ये बाकी टेबल से तो बाकी टेबल्स में कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसका बिहेवियर से हम लोगों को कोई मतलब नहीं, क्योंकि W1 के लिए जब हम लोग देख रहे हैं कि वैसा एलिमेंट Rn का जिसका फर्स्ट टपल या तो 0 या लेस देन 0 है, वही W1 में, तो हम लोग बाकी को छोड़ते हैं, सिर्फ फर्स्ट टपल पे फोकस करते हैं। अगर ये 0 हुआ तो भी वो W1 में होगा, लेस देन 0 हुआ तो भी वो W1 में होगा, लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तब ये W1 में नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1, ये मिल गया। ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है या 0, कोई बता सकता है? ये कैसा है? मैम या तो नेगेटिव होगा या 0 होगा। नेगेटिव हो गया 0 को कौन बोल रहा है? नेम? मैम शिल्पा। शिल्पा, ठीक है। कैसे पता चला शिल्पा कि नेगेटिव है या 0? मैम क्योंकि फर्स्ट टपल अल्फा 1 तो नेगेटिव या 0 ही है, वैसा ही लिया गया, और बीटा 1 भी, तो मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा तो फिर नेगेटिव या 0 ही होगा। ओके, अल्फा 1 तो लेस देन इक्वल टू 0 है, मेंशन किया, मतलब ये दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। अल्फा ए और बी के बारे में तो कुछ नहीं दिया हुआ है। ए और बी किसका एलिमेंट है? फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है, फील्ड का। ए और बी फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है। आप लोगों को ये समझने में आसानी होगा कि फील्ड का एलिमेंट कैसा है, तो फॉर द टाइम बीइंग आप एज्यूम करिए कि फील्ड मेरा रियल नंबर है, ठीक है। अब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि अच्छा रियल नंबर है, ठीक है। ए और बी रियल नंबर है, आपके पास अल्फा 1 और बीटा 1 नेगेटिव या 0 है, लेकिन ए और बी के लिए कोई गारंटी नहीं है। आपके पास फील्ड में इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो इसका नेगेटिव या 0 होने का चांसेस बहुत बहुत कम है। कब? व्हेन a लेस देन 0, ठीक है, b लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 हुआ, अल्फा 1 और बीटा 1 भी लेस देन 0 है, तो क्या होगा रिजल्ट? ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, ठीक है। देन a अल्फा 1 प्लस b बीटा 1 ग्रेटर देन 0, this implies W1 is not a subspace। लेकिन बहुत स्पेसिफिक कंडीशन में ये सबस्पेस हो रहा है। आपसे ये नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये किस कंडीशन में सबस्पेस है, आपको बस इतना बताना है कि W1 सबस्पेस है या नहीं। यहाँ पे आंसर होगा नो। आपको अगर कुछ भी चीज प्रूव करना है कि वो नहीं होगा ना, तो यू नीड ओनली वन एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप बस दिखा दीजिए, ए का एक वैल्यू ले लीजिए, बी का एक वैल्यू ले लीजिए और बस शो कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आप इतना भी लिखें कि when a is less than 0, b is less than 0, then a alpha 1 plus b beta 1 is greater than 0, W1 is not a subspace। ऐसा नहीं है कि इसका वैल्यू 0 नहीं होगा या इसका वैल्यू लेस देन 0 नहीं होगा, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक कंडीशन में। बट
when a greater than 0, b greater than 0, ये दोनों 0 then a alpha 1 plus b beta 1 is less than 0. या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर दोनों एक साथ 0 है, अल्फा 1 और बीटा 1, तो ये 0 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में then यूज कर चुके हैं, so at this condition W1 is a subspace और इस कंडीशन में W1 is not a subspace। आ रहा है समझ में? लेकिन हम लोग इतना केस 1 या केस 2 क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आपसे बस इतना पूछा जा रहा है कि W1 सबस्पेस है। ये सब इतना स्पेसिफिकेशन कब वो आता है? जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, उसमें लिखा रहेगा एट व्हाट कंडीशन W1 इज अ सबस्पेस, तब आपको बताना होगा कि ठीक है व्हेन A is greater than 0, B is greater than 0, स्पेसिफिकली एट दिस कंडीशन W1 इज अ सबस्पेस। या फिर किस कंडीशन में सबस्पेस नहीं है, एट दिस कंडीशन W1 इज नॉट अ सबस्पेस। एक तो कंडीशन और भी आएगा, when A is greater than 0, when A is greater than B, B is less than A, ऐसे करके, ठीक है, 2-4 कंडीशन होगा। लेकिन अल्टीमेट जो इसका आंसर है, this W1 is not a subspace। क्लियर हुआ विधि? शिल्पा, बाकी लोग? अच्छा, यस मैम। बाकी लोग Yes, का नाम ma'am. अगर बाकी लोग का नाम अगर हमने किया तो Yes, ma'am. बाकी लोग के लिए कंसर्न नहीं है, ठीक है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ये वाला। मैम हम्म, मैम इसमें फील्ड तो डिस्क्राइब नहीं किया था, तो हम लोग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। देखिए फील्ड डिस्क्राइब नहीं किया है ना, बहुत बार लिखा फील्ड डिस्क्राइब नहीं किया रहा था, इसका मतलब कीप सेट ऑफ रियल नंबर, मोस्ट ऑफ द टाइम सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं। लेकिन आप लोग सोचिए, जब हम लोग अगर फील्ड डिस्क्राइब नहीं भी किया है, तो आपको तो पता है कि फील्ड इज अ डिवीजन रिंग। हर एलिमेंट के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, हर नॉन जीरो एलिमेंट के लिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, उसमें 1 होगा। फील्ड अबेलियन ग्रुप होता है, मतलब अगर a उसमें है तो -a भी होगा। आपको भी यहाँ पे रियल नंबर इसलिए इमेजिन करने बोले कि आप लोग को एग्जांपल बता देते हैं ना, जैसे सेट बता दिए तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आता है। जैसे मैं यहाँ Rn बोल रहे तो आप लोग नहीं इमेजिन कर पाएंगे, लेकिन आई होप आप लोगों में 20% लोग R² इमेजिन कर पाते हैं, 2 डायमेंशन, R3 3 डायमेंशन, ठीक है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन बनाना हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा 3 पे फोकस करना है आपको, वो इंटीजर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर होगा दिस इज नॉट अ सबस्पेस, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 सबस्पेस होगा। आप बना के देखिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा, फिर से डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ उस टाइम के लिए रियल नंबर ले लीजिए। ऐसा भी हम आपको बोल रहे हैं कि जब दिखाना, जब आपको लगता है कि अंडर सर्टेन कंडीशन वो सबस्पेस हो रहा है, लेकिन आपसे वो कंडीशन नहीं पूछा जा रहा है, आपसे बस पूछा जा रहा है कि वो सबस्पेस है नहीं, आपको एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए कि ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है, बस वो डिस्प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ करना, कोई भी चीज़ प्रूफ करना डिफिकल्ट है, डिस्प्रूफ करना नहीं। आप एक एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपको एप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है, लेकिन किसी दिन एक गलती कर दीजिए, वो अच्छा काम कोई याद नहीं रखता। तो ये हर ह्यूमन बीइंग को कंप्लेन करता है कि हम इतना दिन से सब कुछ ठीक कर रहे थे, हमको कोई कुछ नहीं बोला या फिर एप्रिसिएशन नहीं मिला, लेकिन आज मेरे से गलती हो गया तो मैं सबको सब भूल गया। होता है ना ऐसे? बस कोई चीज़ अगर प्रूफ, कोई चीज़ दिखाना है कि वो गलत है, एक एग्जांपल ढूंढ लीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 हम बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट अ सबस्पेस, अब बस एक एग्जांपल ढूंढ लीजिए। मतलब यहाँ पे फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। आप 2 एलिमेंट लेंगे, देखिए यहाँ पे हम समझा दे रहे, ठीक है। सॉरी, प्रीवियस पेज पे जाते हैं। देखिए ये इसी यहाँ तक तो सेम आएगा, ठीक है, बस ये कंडीशन और ये कंडीशन चेंज होगा, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 2, ये कंडीशन चेंज हो जाएगा, अल्फा 3 इज एन इंटीजर, बीटा 3 इज एन इंटीजर। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाएगा, a अल्फा 3 प्लस b बीटा 3 को आपको दिखाना है इंटीजर। ये a अल्फा 3 प्लस b बीटा 3 को आपको दिखाना है इंटीजर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है ना। अल्फा 3 और बीटा 3 तो इंटीजर है ही, लेकिन आपके पास जो फील्ड का एलिमेंट है वो है a एंड b। तो a और b अगर फील्ड का एलिमेंट है तो a तो रैशनल भी हो सकता है। अगर ये रियल नंबर हम लेंगे
तो ए के प्लेस पे हम 1/3 भी ले सकते हैं, बी के प्लेस पे हम 1/4 ले सकते हैं, ठीक है। तो 1/3 ले लिए, A3 के प्लेस पे आप 2 ले लिए, यहाँ पे हो गया 1/4 और ये हो गया 3, कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 3/4। दिस इज नॉट एन इंटीजर। बस हो गया डिस्प्रूव। है समझ में? ये 2 और 3 क्यों लिए? क्योंकि अल्फा 3 और बीटा 3 के लिए हम बोले इंटीजर है, तो हम इंटीजर से 2 एलिमेंट चूज कर लिए, फील्ड से हम 2 एलिमेंट चूज कर लिए। आप चाहे तो आप इंटीजर भी ले सकते हैं, क्योंकि फील्ड में इंटीजर भी है, रियल नंबर में इंटीजर है ना, तो आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर ये कब, हाँ और एक चीज, अगर ये क्वेश्चन होता है कि अंडर व्हाट कंडीशन W2 इज ए सब स्पेस, तो आपको बताना होता कि अगर हम लोग फील्ड से सिर्फ इंटीजर ही चूज करें, अगर A और B भी इंटीजर है तो ही ये इंटीजर होगा। क्यों? क्योंकि 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर, 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर, तो उनको ऐड करेंगे इंटीजर। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज अ सब स्पेस, ये आसान है, ठीक है। बस ये कॉम्बिनेशन देखिए, ये कॉम्बिनेशन सबसे लास्ट वाला जो लाइन है जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, ठीक है, ये सब में सेम आएगा, बस इसके अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो बना के देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3, कोई एक जो श्योर है